नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चे को पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट आए। जैसे कि वो खेलने में इंटरेस्ट आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है जो मैं अभी लिखी हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स का भी है और कुछ बच्चों से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है, बच्चा पढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो बच्चा पढ़ नहीं रहा मतलब क्यों नहीं पढ़ रहा, पहला वहीं पे आपका आंसर भी ढूंढना होगा। बच्चा पढ़ नहीं रहा ये तो आपको पता है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। पढ़ाई के समय नींद लगना, बच्चे को पढ़ाई के समय नींद लगती है। नींद क्यों लगती है। तीसरा है, पढ़ाई के वक्त बोलता नहीं, बिल्कुल चुप शांत हो जाता है। तो पढ़ाई के वक्त वो क्यों नहीं बोलता है, क्या बच्चे खुल के पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है पढ़ाई उनको समझ नहीं आती है। तो इस विषय में पढ़ाई के वक्त बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रोते हैं या फिर चिल्लाते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होना, पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं तो भी उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो चलिए, पढ़ाई के वक्त सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बोलूँगी। जितने भी पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए है कि पढ़ाई के वक्त बच्चों से आप बातचीत करें। बातचीत मीन्स जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल से आ गए तो आप कॉपी लेके बिठा देते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो। बच्चे को होमवर्क करने लगा देते हैं और आप बिजी हो जाते हैं या तो टीवी देखने में, या तो मोबाइल चलाने में, या तो किन्हीं से बात करने में। तो आप भी बच्चों के साथ बैठिए, मोबाइल को साइड रख दीजिए, बातचीत सब। जितने देर बच्चे पढ़ने बैठते हैं उतने देर आपको उनके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि बस होमवर्क कर लो और कॉपी समेट लो। होमवर्क से पहले आपको बच्चों से बातचीत करनी चाहिए कि आज आप स्कूल गए, स्कूल में क्या क्या हुआ, आज कुछ नया एक्टिविटी हुआ क्या। तो बच्चे आपसे खुल के शेयर करेंगे। जैसे होता है कि मान लीजिए बच्चे स्कूल में बदमाशी किए तो टीचर पीटी क्या, या अगर पिटाई नहीं हुआ तो आप किसी को पीटे क्या। ये सब पूछिए जिससे कि उनको भी पता चले कि गुड मैनर्स और बैड मैनर्स क्या होता है। अगर बच्चे किसी के साथ लड़ाई किए तो नहीं, लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपको अभी से ही बच्चे के छोटे छोटे जितने भी होते हैं ना काम, उनको बहुत गौर से और ध्यान देने लायक होता है। ध्यान दीजिए उनके एक्टिविटी पे कि वो रोज़ स्कूल में क्या करते हैं, और उनको भी आप सुनेंगे। बच्चे के बातों को अगर आप सुनेंगे तो वो भी बहुत खुशी से आपसे डेली रोज़ स्कूल की एक्टिविटी को शेयर करेंगे कि आज मैं होमवर्क बनाया। या फिर नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कि वो पढ़ाई नहीं करता है तो आप क्या बोलते हैं, बाकी बच्चे तो स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, तुम क्यों नहीं हो। देखिए, बच्चे के दिमाग में भी चेंज होता है। कोई बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कोई थोड़ा कम समझते हैं। हो सकता है कि उनको जो मैम होंगी उनका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर वो बहुत स्लो लिखता होगा, नोट नहीं कर पाता होगा। तो आप बच्चों से बातचीत करें, उनकी क्या प्रॉब्लम है आप ही दूर कर सकते हैं। एज ए पेरेंट्स आपकी ड्यूटी एज ए टीचर से पहले बनती है। आप समझिए, स्कूल के भरोसे आप कहेंगे कि स्कूल बच्चे को भेजते हैं, ट्यूशन लगा दिए हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत। नहीं, आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप ही अपने बच्चों को समझ पाएंगे कि बच्चे अगर स्लो लिखते हैं तो हो सकता है वो बोर्ड से नोट ना कर पाए, या फिर उनको लिखने में प्रॉब्लम हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ नहीं पा रहा हो, या फिर हेजिटेशन हो, खड़ा होकर जवाब नहीं दे पा रहा हो। तो ये सब चीज़ आप पूछिए और उनकी प्रॉब्लम को आप बातचीत करते करते दूर कीजिए। नेक्स्ट क्या है, पढ़ाई के वक्त तो आप बच्चों से बातचीत करें। पहला रूल माता पिता के लिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, पढ़ाई के वक्त उनसे बातचीत करें। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए एक टाइम टेबल सेट कर दें, और ये टाइम टेबल पेरेंट्स खुद फॉलो करें। टाइम टेबल, स्कूल से आने के बाद बच्चे खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, ये एक टाइम टेबल सेट करिए। उसके बाद क्या है, जिस तरह बच्चे के ट्यूशन का टाइम टेबल सेट करते हैं उस तरह आप उनके साथ बैठ के होमवर्क बनाना, बातचीत करना, इसका टाइम टेबल सेट करें। साथ में उनके गेम का भी टाइम टेबल सेट करें कि बच्चा डेली 1 घंटा खेले, उसके अनुसार भी चलें, उनके बातों को इग्नोर ना करें,
उनके बातों को सीरियसली लें। उनका एक टाइम टेबल बनाएं कि जैसे कि बच्चे 1 घंटे खेल रहे हैं, इतने देर टीवी देख रहे हैं, है ना। उसके बाद पढ़ाई, गेम, टीवी उनके लिए मस्ट है कि आप रखें उनके टाइम टेबल में। होमवर्क के साथ अवेयरनेस भी कराएं। जैसे कि मान लीजिए आप होमवर्क करवा रहे हैं तो ठीक है, होमवर्क करवा लिए, कराते कराते उनसे बातचीत करें कि क्या गलत है, क्या सही है, हमको क्या जानना चाहिए, क्या मतलब बच्चों को अभी से थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको देना होगा कि किसके साथ कैसे बिहेव करें, माता पिता का रिस्पेक्ट करें, ये सब आप अभी से सिखाएं। बड़ा होने के बाद क्या होता है, जो बच्चों के हैबिट में बन जाता है ना, बच्चे वो करते हैं। और अब फिर आप चिल्लाएंगे कि मेरे बच्चे पता नहीं स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता। नहीं, पहला स्कूल आपका घर है। आप घर में अपने बच्चों को पहले तैयारी करवाएं, बताएं कि बाहर में किसी से कैसे बात करते हैं, अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, ये सब बताएं। नेक्स्ट क्या है, गुड बैड हैबिट्स के बारे में बताएं कि गुड हैबिट्स, अगर अच्छा काम करोगे तो सभी तारीफ़ करेंगे, बुरा करोगे तो सभी बुराई करेंगे। फिर क्या है, लर्निंग स्टाइल, उनके लर्निंग स्टाइल पे ध्यान दें, है ना। क्या वो स्लो लिखता है, अच्छा लिखता है, टेढ़ा लिखता है, समझ में नहीं आता, ये सब थोड़ा सा आप छोटा छोटा चीज़ को नोटिस करें। अगर वो बच्चा मान लीजिए कि कैसे याद करता है, मान लीजिए कि किसी बच्चे का आदत होता है कि वो बोल बोल के याद करता है, बोलने से याद होता है। किसी बच्चे को लिख लिख के याद होता है, वो बहुत बार लिखते हैं, उनको याद हो जाता है। किसी बच्चे का आदत है कि दौड़ते दौड़ते, घूमते घूमते वो चीज़ याद करते हैं। तो उनके याद करने के स्टाइल को समझें और उनके अनुसार उनको पढ़ने दें। ज़बरदस्ती बिठा के कि याद करो, हो सकता है वो बच्चे को लिख के याद होता हो तो वो लिख के याद करेंगे, घूम के याद करेंगे। गेम के माध्यम से भी आप याद करवा सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या है, बच्चों की बात को समझें, ठीक है, बच्चों की बात को समझें। हो सकता है उनको सच में समझ में नहीं आता हो, या फिर नींद पूरी नहीं होती होगी तो स्कूल में उसको नींद आता हो, तो उनको कम से कम सोने के लिए 8 से 10 घंटा एकदम कंप्लीट नींद उनकी होनी चाहिए पूरी। स्कूल में नींद आएगी तो पढ़ाई में ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। हो सकता है मैम की लिखावट उनको समझ में ना आए, तो आप टीचर से बात करें कि हो सकता है इनको समझ में नहीं आता है। बीच में थोड़ा डिस्कशन पेरेंट्स टीचर के बीच रखें। सिर्फ बच्चे का दोष ना दें, बच्चे की बातों को इग्नोर ना करें। हो सकता है बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा हो, तो ज़बरदस्ती भेजने से पहले उनसे पूछें कि क्यों नहीं जाना चाहते हो, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, याद नहीं है, या फिर स्कूल में कोई ऐसी शैतानी किए हो। मतलब उनसे बात करके कंफर्म करें कि बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं। उनकी बातों को इग्नोर ना करें, उनकी बातों को बिल्कुल सीरियसली सुने, तभी वो आपकी बातों को भी सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट क्या है, 8 से 10 घंटा नींद होना चाहिए। नींद पूरा होगा तभी वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, तो नींद पूरी होनी चाहिए। पौष्टिक आहार, खाना में पौष्टिक दें। ये नहीं कि बिस्किट पास्ता दे के भेज दिए, पूरा टाइम बच्चे उसी पे हैं, तो आप खाने पे पूरा ध्यान दें। रात को सोते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर माता पिता के लिए, बच्चे जब रात में सोते हैं तो उनसे स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको कहानी सुनाएं। अपने फ़ोन में सब बिजी हो जाते हैं बच्चे को सुला के, तो ये ना करें। बच्चों को टाइम दें, बच्चों को स्टोरी सुनाएं, और उस स्टोरी में ऐसा कुछ हो जिससे कि उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चाहे वो मोटिवेशनल कोई कहानी सुना दें कि ऐसे करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, या फिर उनको दादी नानी की भी कहानी सुना सकते हैं। कुछ जीके भी याद करा सकते हैं सुनाते सुनाते, कि जो भी चीज़ है, या हमारे पुराने पूर्वज लोग कैसे रहते थे उनसे रूबरू कराएं कि हम ऐसे खाते थे, चूल्हा पे खाना बनता था। मतलब उनको अपने कल्चर में लाने की कोशिश करें उस स्टोरी के माध्यम से, ताकि उनको ये सब अच्छा लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे को व्यायाम, एक्सरसाइज, डांस, ये सब में इंक्लूड करें। इससे क्या होगा, वो बच्चे कूदते फांदते तो हैं, लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए बच्चे को कि एक्सरसाइज करे या डांस करे, किसी एक एक्टिविटी में हो, ताकि उनका बॉडी फिटनेस रहे। थकेंगे तो नींद भी आएगी। और घर में हमेशा सब खुशी खुशी रहें। बच्चों के सामने झगड़ा लड़ाई ये ना करें, उनका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात, खुशनुमा माहौल रहेगा, सब खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। होता है ना, माता पिता खुश होते हैं तो बच्चे भी खुशी से आते हैं, बोलते हैं आज तो मम्मी पापा खुश है, आज तो हम मांगेंगे ये चीज़ तो मिल जाएगा।
तो वही चीज़ है, आप खुशी खुशी रहेंगे तो बच्चे भी आपके खुशी खुशी रहेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता की भी गलती है। तो माता पिता भी थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चों को कैसे समझें और कैसे ट्रीट करें। और आज के लिए बस इतना ही। बच्चों को अच्छे से ध्यान दें, उनकी बातों को सुने। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ इसी तरह से आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मेरा जो समझदारी है अभी तक जो मैं देखी हूँ पढ़ाते वक्त, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।